हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट 2024। तो इसमें हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 7 से 8 टॉपिक कर दिया है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं सीटेट में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, जहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ठीक, यहां से आपको क्वेश्चन सीटेट में जरूर मिलेगा सीडीपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन। मतलब निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा बच्चों को। बताइए, व्हाट इज सम ऑफ 4984 एंड 4694? When did World War II take place? In which year was Mahatma Gandhi born? एंड फोर्थ है, हाउ कैन वी चैलेंज प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स। जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल, हाउ कैन वी चैलेंज प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स। अगर बच्चे को हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, बच्चों को ये क्वेश्चन देंगे तो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, An essential and typical identifying characteristics of creativity is पहला convergent thinking, originality of ideas, preference of repeating a task। फोर्थ है centration in thought, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। बताइए, अभिसारी सोच है, विचारों की मौलिकता है। वहीं आगे चलें तो कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता, विचार में केंद्रीयता। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। रचनात्मक मतलब रचनात्मक बालक या सृजनात्मक बालक के निम्न गुण होते हैं, जैसे मौलिकता उसकी होती है, नवीनता, डाइवर्स थिंकिंग वाला होता है, उसकी फ्लो जो होती है बहुत अच्छी होती है, अब सारी चिंतन करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग आर कॉल्ड। पहला है रिहर्सल, दूसरा है मेमोराइजेशन, तीसरा है मेटाकॉग्निशन एंड फोर्थ इज इक्विलिब्रेशन। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसको हम अधिसंज्ञान बोलते हैं, मतलब मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, जब हम खुद से ही सोचते हैं। ठीक है, फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, पहला occurs independent of each other, सेकंड है occurs independent of the socio-cultural context, थर्ड है is interrelated since they interact in myriad ways to influence each other, and fourth is influenced by heredity only and not environmental factors। भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। बताइए जल्दी से, आइए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ का थर्ड हो जाएगा, कि भैया जो भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण भी करता है। ठीक है, भाषा सिर्फ विचारों का ही अनुसरण नहीं करती बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर थर्ड, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है। भाषा और विचार दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मतलब मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? आपको ये बताना है। तो बताइए जल्दी से भैया, इसका राइट आंसर ऑटिज्म, क्रिएटिविटी, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सृजनात्मकता, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम डैश इज सेंट्रल टू लर्निंग। पहला है कंडीशनिंग, रॉट मेमोराइजेशन, मीनिंग मेकिंग एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जल्दी से बताइए, आपको बताना है भाई। एक रचनात्मक कक्षा में सीखने के लिए केंद्रीय है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ निर्माण। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या है कि अधिगम का संबंध विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभवों के पुनर्निर्माण से संबंधित होता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज। पहला है मतलब रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है, बताना है आपको। पहला है डाइवर्जेंट थिंकिंग, द एबिलिटी टू प्रपोज मेनी डिफरेंट आइडियाज और आंसर्स। दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग,
the ability to focus on one answer, third ability to passive limitation, and fourth is skill to rot memorize long passage। बताइए रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following questions promote critical thinking rather than mere recall? In which year was telephone invented? How many states are there in India? Third, who was the first Prime Minister of India? And fourth, what are the various ways in which gender stereotypes can be challenged? बताइए जल्दी से। मतलब निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? पहला है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, दूसरा भारत में कितने राज्य हैं, थर्ड है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, एंड फोर्थ जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? बताइए। बिल्कुल यही जेंडर को भैया, जेंडर को रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी? बताइए, मतलब निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, विचारों की मौलिकता, और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एंड फोर्थ इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम अपसारी सोच बोलते हैं। बताइए, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या पहला हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, Which of these is an important activity to enable conceptual understanding in children? बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण गतिविधि है? आपको ये बताना है मेरे लाल, बताइए जल्दी से। तो पहला है डायलॉग, दूसरा है लेक्चर, थर्ड है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ इज रिवार्ड्स। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा डायलॉग। ठीक है, क्या डायलॉग इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन हैं? नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, सेकंड एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, थर्ड है रिस्क टेकिंग, एंड फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फिफ्थ इज इनटॉलरेंस ऑफ बोर्डम। बताइए, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब जोखिम उठाना, लचीलापन और बोरियत के लिए असहिष्णुता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Which of the following are the key characteristics of a critical thinking learner? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषताएं हैं? ओपन माइंडनेस, क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी, आस्क क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाइज, फॉलोस इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली, फॉर्मुलेट्स हाइपोथेसिस एंड प्लान्स एक्सपेरिमेंट्स। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर जो बताएगा भाई उसको 1 करोड़ मिलेगा। तो 1 करोड़ जल्दी से मिलेगा। आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा मतलब क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी, ओपन माइंडनेस, आस्क क्वेश्चंस, क्लैरिफाइज, फॉलोस इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली, ये तीनों सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। फिर से देखिए, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। अ क्रिएटिविटी इज लिमिटेड टू ओनली आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड पोइट्स। रीजन, manual work like carpentry, cookies does not have any scope of being creative. Choose the correct option. बताइए जल्दी से। इसमें से कौन पहला दूसरा दोनों सही है और पहला दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन करता है? पहला दूसरा दोनों गलत है और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। बताइए, दोनों गलत है, दोनों सही है, आपको ये बताना है। आइए हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। तर्क, दस्ती कार्य जैसे बढ़ाईगिरी, खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैव थियरीज दैट चिल्ड्रन फॉर्मुलेट अबाउट वेरियस फेनोमेनन depict how faulty and irrational children's thinking is. Second, should be strongly discovered by punishing them. Third, often an insight into the process of children's thinking.
फोर्थ, आर इनसिग्निफिकेंट एंड शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बताइए जल्दी से कि विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएं दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, बच्चों के चिंतन की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, which of the following questions promote critical thinking rather than mere recall of information? In which year was the last census held? Where was Mahatma Gandhi born? Who was the first prime president of India? How can democratic ideas promotes in a society? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए 15 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मतलब समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स, कन्वर्जेंट थिंकर्स, रिजिडिटी ऑफ थॉट एंड फोर्थ इज ऑटिज्म। धाराओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं? पहला है रचनात्मक विद्यार्थी, दूसरा है अभिसारी विचारक, थर्ड है विचारण विवेचन में अनम्यता, फोर्थ है स्वालीनता। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा भाई, रचनात्मक शिक्षार्थी क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी फ्लुएंसी, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविटिस्ट पर्सपेक्टिव लैंग्वेज, मतलब सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोविजनिंग फॉर सोशल इंटरेक्शन, सेकंड इज अ बैरियर इन लर्निंग प्रोसेस बाय इंटरप्टिंग थिंकिंग, थर्ड इज इनसिग्निफिकेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड फोर्थ हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के आके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? बताइए जल्दी से, व्हाट इज क्रिएटिविटी? एबिलिटी टू क्रिएट डिस्कवर समथिंग दैट इज नॉवेल, सेकंड एबिलिटी टू रिपीटेटिवली परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर्ड, थर्ड एबिलिटी टू रॉट मेमोराइज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड फोर्थ इज एबिलिटी टू डू कन्वर्जेंट थिंकिंग। रचनात्मकता क्या है, आपको ये बताना है। यहाँ से देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मेरा मेन मकसद यही है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पहला कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन अमंग स्टूडेंट्स? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया? हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? बताइए, बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्या है? आप अपने शहर में पानी की कमी समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? ये बच्चे की समालोचनात्मक चिंतन, बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 20 है हमारा, 20 मैच खेलते हैं हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फेसिसिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेस्ट, सेकंड कंपटीशन टू फिनिश द टास्क एट अर्लियर रेदर देन अंडरस्टैंडिंग इट, एंड थर्ड mere summarization of notes given by the teacher, fourth rote memorization of content and passive imitation of teachers। बताइए जल्दी से, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? बताइए। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, क्या? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। आगे चलते हैं। हिंदी इतनी टफ होती है, इंग्लिश एकदम अच्छे से करे रहिएगा, बाकी हिंदी में फंसिएगा तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, वहां से आप आसानी से समझ जाएंगे। हिंदी इसमें सीटेट बहुत टफ पूछता है, बहुत लैंग्वेज ही उसका कठिन होता है, उसको समझ पाना बहुत बड़ी बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? बताइए। 21 मल्टीप्लाई 523 by 62। When did Haryana become an independent state? Third, where is the origin of river Ganga? How would you resolve the problem of water logging in your city? बिल्कुल भाई, आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, the belief that physical objects such as dolls, car, etc. have life-like qualities is called animistic thinking, hierarchical thinking, centration, categorization। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते
हैं क्या कहलाती है? पहला है जीववादी सोच, दूसरा है पदानुक्रमित सोच, तीसरा है केंद्रीकरण एंड फोर्थ इज वर्गीकरण। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। क्या पहला इज द राइट आंसर, एनिमिस्टिक थिंकिंग। आगे चलते हैं 23 पे। Which of the following technique is likely to encourage critical thinking among students? Asking for immediate response on questions. सेकंड आइए ऑप्शन देखते हैं। Allowing reflection time to students, asking close-ended question to students, fourth discouraging interaction among students। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए प्रश्न। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ठीक है, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। 24 है, एजुकेशन शुड एम एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर डैश। पहला है कंपटीशन, दूसरा है रॉट मेमोराइजेशन, थर्ड है इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोर्थ इज पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन। बताइए शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को के लिए प्रेरित करना होता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, स्वतंत्र चिंतन, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर कल हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसके लगभग 60 क्वेश्चन हैं हम जो करेंगे। Which of the following approach is likely to promote critical thinking among students? Asking close-ended factual questions, helping students develop hypothesis, third encouraging convergent thinking and fourth is teaching using textbook only। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। चलिए 26 भी कर लेते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कल 30 क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following is likely to hinder critical thinking among students? मतलब निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? पहला promoting use of analogies, second asking open-ended questions, third giving reflection time, third fourth encouraging rote memorization। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट, रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं 27 पे। An identifying characteristic feature of creative children is that they conform to norms, they like to imitate others, they are independent in their thinking and they have short attention span। रचनात्मकता बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। 28 है, Karan always considers more than one solution to any problem and often comes up with innovative solutions. This exemplifies पहला divergent thinking, दूसरा convergent thinking, third negative thinking, fourth is irrational thinking। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? पहला है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, अपसारी सोच, ठीक है, क्या अपसारी सोच। 29 है, Which of the following is not an identifying characteristics of a student with creativity? Strong sense of curiosity, convergent thinking, higher order problem solving skills and fourth is novel innovative ideas। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? बताइए। इसका राइट आंसर सेकंड इज द राइट आंसर, अभिसारी सोच, ठीक है। अब आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। Rayan recently learned that cook is the past form of cook. After that, Rayan is using ed for every change to past forms such as broken instead of broked. This tendency to apply some rule to everything suggests that children tend dash their understanding. पहला underestimate, दूसरा over regularize, third है restrict and fourth is bilingualize। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी किसी भी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेहान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति दर्शाती है। बताइए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्या अति नियमित, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है सीटेट दिसंबर 2024, उसमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे सीटेट के ईवीएस और आपका सीडीपी में मैं आपको 30 नंबर करा दूंगा, जो भी बच्चा भाई बहन बना रहा अंत तक, ठीक। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।